बॉटनी के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली सोलोनेसी। फैमिली सोलोनेसी डाइकोटिलेडन्स में आती है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर द्वारा दिया गया है और सोलोनेसी जो सोलोनेसी है डाइकोटिलेडन्स में आती है। डाइकोटिलेडन्स का मतलब हुआ द्विबीजपत्री, और द्विबीजपत्री पौधे को हम किसी पत्ती को देख के आराम से पहचान सकते हैं। इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। और ये जो प्लांट है सोलोनेसी का, आज हम पढ़ेंगे धतूरा स्ट्रोमोनियम। अब ये धतूरे की लीफ है। धतूरा जो प्लांट है ये अधिकतर बच्चे आप लोग सभी पहचानते हैं। ये इसकी लीफ है और इसकी लीफ में ये रेटिकुलेट वेनेशन है, जालिकावत शिराविन्यास है। और इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल एक मिडरिब जा रही है बीच में, अर्थात ये यूनिकॉस्टिक, एक शरीर जालिकावत शिराविन्यास है। जिन पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है वे सभी द्विबीजपत्री या द्विबीजपत्री पादपों का मुख्य गुण होता है कि इनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसके बाद ये आता है गैमोपिटेली में। गैमोपिटेली का मतलब हुआ कि कैलिक्स और करोला दोनों जुड़े हुए हैं। जब कैलिक्स और करोला जुड़े हुए रहते हैं तो वो प्लांट जो है गैमोपिटेली के मेंबर्स हो सकते हैं। बाइकार्पेलेटी, इस शब्द पे ध्यान दें। बाई का मतलब होता है दो, कार्पेलेट मतलब कार्पल। जिसमें दो कार्पल होते हैं हम उन प्लांट्स को बाइकार्पेलेटी में रखते हैं। और पॉलीमोनियल्स, ये पॉलीमोनियल्स इसका ऑर्डर है। पॉलीमोनियल्स में सोलोनेसी के मेंबर आते हैं जिसमें कि ओवरी थोड़ी सी तिरछी हो गई है और इसका जो प्लेजेंटा है ये स्वोलन प्लेजेंटा होता है, थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। हम इसके फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आपको भी समझाएंगे। इसके पहले हम इस फ्लावर के मेन कैरेक्टर इस फ्लोरल डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। इस प्लांट में 5 कैलिक्स दिख रहे हैं। कैलिक्स के एक भाग को कहते हैं सेपल। जैसे कि पहले बता दिया गया है कि कैलिक्स और करोला दोनों जुड़े हुए हैं, अर्थात ये गैमोपिटेली के मेंबर है। तो इसमें देखो ये जो कैलिक्स है या ये जो सेपल है, ये सेपल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये गैमोसेपेलस है। और नंबर ऑफ सेपल कितने? 1 2 3 4 5। और इसमें जो एस्टिवेशन है वो एक दूसरे को छू भर रहे, वॉल्वेट एस्टिवेशन शो कर रहा है। इसके बाद इसकी जो अंदर वाली वर्ल है जो लाल कलर से बनी हुई है, ये इसका कोरोला है। कोरोला के एक भाग को कहते हैं पेटल। कोरोला के एक भाग को कहते हैं पेटल। इसमें देखिए 5 पेटल है, 1 2 3 4 5। और इस प्लांट का जो फ्लावर होता है, इसका जो ये अच्छा बड़ा फ्लावर है, ये इसका कोरोला है और ये पूरा जुड़ा हुआ है और ये पूरा ट्रम्पेट शेप है। इसका जो कोरोला है वो कैसा है? ट्रम्पेट शेप कोरोला। और इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या हो रहा है कि एक पेटल का एक सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है और एक सिरा अंदर है, अर्थात एक दूसरे को पेटल इस तरह से ढके हुए हैं। तो ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है और पेटल पर ही स्टेमन लग रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेमन कितने? 5। अर्थात ये पूरा जो फ्लावर है वो कैसा हो गया? पेंटामेरस फ्लावर, क्योंकि 5 कैलिक्स, 5 करोला और 5 स्टेमन है। और ये जो स्टेमन है ये पेटल से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एपिपिटेलस कंडीशन, दल लग्न। अभी हम आपको इसका स्टेमन दिखाएंगे। इसका स्टेमन बहुत बड़ा है और ये जो स्टेमन है ये पेटल के अंदर है, अर्थात कैसा है? इंट्रोज। इस फ्लावर के बाहर से हमको स्टेमन नहीं दिख रहे हैं, स्टेमन इसके अंदर है, अर्थात कैसा है? इंट्रोज, अंतर्मुखी। और ये जो एंथर है ये डाइटिकस एंथर है, द्विलोब्ड है। और ये एंथर इंट्रोस है, अर्थात इनका जो मुख है वो
गाइनोशियम की तरफ अंदर की ओर है। ये इसका सबसे अंदर वाला वर्ल है इसका कार्पल। इसमें नंबर, जैसे शब्द यहाँ पर ये है बाइकार्पेलिटी का मेंबर, अर्थात इसमें कितने कार्पल है? 2 कार्पल है। अब इसमें 2 कार्पल हैं, एक ये रहा और एक ये दूरा, ये एक ये रहा और एक ये, और दोनों कार्पल मिलकर सिनकार्पस कंडीशन बनाते हैं। दोनों कार्पल आपस में जुड़ गए हैं और सोलोनेसी का एक कैरेक्टर है कि इसमें फाल्स सेप्टम बन जाता है, अर्थात आभासी पट्ट। तो फाल्स सेप्टम बनने के कारण बाइलॉक्यूलर जो ओवरी है ये टेट्रालॉक्यूलर दिखाई देती है तो यहाँ पर 2 कार्पल 2 लॉक्यूल है, लेकिन फाल्स सेप्टम बनने के कारण ये टेट्रालॉक्यूलर दिखाई देती है। अब यदि हम जब हम फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर में ऊपर की तरफ, मतलब ओवरी में ऊपर की तरफ तो बाइलॉक्यूलर स्थिति दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ पहुंचते हैं तो जब फाल्स सेप्टम जहां पर पूरा बन जाता है वहां पर ये 4 लॉक्यूल दिखाई देते हैं। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में ई ब्रैक्टेट कंडीशन शो हो रही है कि इसमें हमको ब्रैक्ट नहीं दिखाई दिए, लेकिन धतूरे की कुछ स्पीशीज में ब्रैक्ट पाए जाते हैं और हमारे पास जो अभी है इसमें ब्रैक्ट नहीं दिखाई दिए। तो ये ई ब्रैक्टेट एक्टिनोमार्फिक अर्थात इस फ्लावर को हम किसी भी एंगल से काटेंगे ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ये फ्लावर हुआ एक्टिनोमार्फिक। इस पुष्प में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये कंडीशन हो गई बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट। नंबर ऑफ कैलिक्स है 5। ये जो साइन बनता है जब कैलिक्स को दोनों तरफ से हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसका मतलब है कि ये कैलिक्स कैसे जुड़े हुए, ये हमने कैलिक्स इसमें कैसे बना रखे, जुड़े हुए। नंबर ऑफ कोरोला 5, ये भी ब्रैकेट में बंद है, अर्थात ये आपस में जुड़े हुए हैं और जहां पर इसकी ज्वाइनिंग है, कोरोला की ज्वाइनिंग से ही दोनों जो करोला जहां पर जुड़ते हैं उनके बीच में ही स्टेमन लगे हुए हैं। इनके स्टेमन की लेंथ काफी अच्छी है, भी आपको दिखाएंगे, और एंड्रोशियम कोरोला से जुड़े हुए हैं। ये दल लग्न कंडीशन है, ये इपिपिटेलस कंडीशन को शो कर रहा है। नंबर ऑफ स्टेमन 5 है, 1 2 3 4 5। गाइनोशियम 2 है, लेकिन फाल्स सेप्टा बनने के कारण इसमें हमको बहुत क्लियर 1 2 3 4 हमको 4 लॉक्यूल दिखाई दे। अभी हमने बोर्ड पर सोलोनेसी फैमिली में धतूरे का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम पढ़ा। अब इस पुष्प को विथ इन्फ्लोरेंसेस और पुष्प को आपको अंदर से उसके पार्ट्स बताने की कोशिश करेंगे, जिससे विद्यार्थियों को इंटरनल पार्ट ऑफ फ्लावर आराम से समझ में आए। ये देखिए, जैसे ये बड निकल रही है, ये इसका इन्फ्लोरेंसेस शो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीफ के एक्सिल से फ्लावर निकल रहा है और एक फ्लावर निकल रहा है, तो यहाँ पर जो पुष्पक्रम है ये सॉलिटरी एक्सिलरी पुष्पक्रम है, ये सॉलिटरी एक्सिलरी पुष्पक्रम है। अब ये बड है और ये बड जो है, ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर, थोड़े दिन ये बड जो है ये फ्लावर इस तरह से इसका दिखेगा। ये इसका पेडिसल, यहाँ से यहाँ तक कैलिक्स। अब ये देखिए, ये जो कैलिक्स है ये पूरा जुड़ा हुआ है गैमोसेपेलस, और ये कोरोला, ये कोरोला ट्रम्पेट शेप है। कोरोला कैसा है? ट्रम्पेट शेप। गैमोपेटलस, सब पेटल आपस में जुड़े हुए हैं, और हम इस फ्लावर को आधा कर देंगे या बाइसेक्ट कर देंगे तो हमको इसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम भी बहुत क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि धतूरे के फूल में स्टेमन और स्टिग्मा या गाइनोशियम बहुत क्लियर बड़े हैं और बहुत क्लियर दिखाई देंगे। ये देखिए, ये इस पुष्प को हमने आधा कर दिया। ये पूरे कैलिक्स जुड़े हुए हैं, और सोलोनेसी का एक विशिष्ट कैरेक्टर होता है कि इसके कैलिक्स परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट अर्थात ये हमेशा लगे रहेंगे, जब इसमें फ्रूट बन जाएगा तब भी इसमें कैलिक्स लगा रहेगा। ये इसका कोरोला, ये कोरोला, और ये 1
2 3 4 5 स्टेमन है, ये स्टेमन है। और यदि हम इस एक स्टेमन को बहुत क्लियर देखें, ये देखिए स्टेमन सब अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीएंड्रस कंडीशन। और स्टेमन पेटल से जुड़े हुए हैं, तो ये एपिपेटलस कंडीशन आपको फ्लोरल फॉर्मूला में दिखाई थी। अब इसमें ये देखिए जो फिलामेंट है, ये स्टेमन है एक, 5 स्टेमन बहुत क्लियर दिख रहे हैं, ये एक स्टेमन है। इसमें ये एंथर, एंथर कैसा है, द्विलोट बायथिकस, और एंथर फिलामेंट के बिल्कुल बेस पे लगा हुआ है, ये कंडीशन कहलाती है बेसिक फिक्स्ड। इसमें ये बेसिक फिक्स कंडीशन बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। ये इसका गाइनोशियम है पूरा, ये इसका जो पार्ट है ये गाइनोशियम है। स्टिग्मा, स्टाइल, और ये नीचे इसमें ओवरी होगी यहाँ पर। अब ये जो इसका स्टिग्मा है, ये डोम शेप स्टिग्मा क्लियर दिखाई दे रहा है, और नीचे यहाँ पर ओवरी। अब इसमें ओवरी ऊपर है, बाकी सब ऑर्गन नीचे है, तो सुपीरियर ओवरी है, अर्थात हाइपोगाइनस कंडीशन को शो करता है, ये सुपीरियर ओवरी है। इसका जो फ्रूट है, अब इस फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट। ये देखिए इसका ये फ्रूट है। अब ये फ्रूट जो है ये कैप्सूल है, सेप्टिफ्रैगल कैप्सूल्स है, और इसमें ये कैलिक्स लगे हुए, ये कैलिक्स लगे हुए, अर्थात ये कैसा है, परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं चिरस्थायी, अर्थात जब पुष्प से पूरा ये फल बन गया और फल बनने के बाद भी कैलिक्स इसमें से झड़े नहीं है, निकले नहीं है, तो ये है परसिस्टेंट कैलिक्स, और ये इसका कैप्सूल, इसका फल है। तो ये अभी हमने धतूरे के पुष्प का वर्णन पढ़ा।